मैं जब यहां पर आया हूं तो सबसे पहले तो मैं केसरनाथ धाम महादेव को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करना चाहता हूं। मित्रों, ये चंपारण की धरती, ये वो पुण्य धरती है जहां महात्मा गांधी ने आजादी का रास्ता दिखाया था और चंपारण सत्याग्रह से देश में आजादी की लड़ाई की नई पहल हुई थी। ऐसे पुण्य भूमि को मैं नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, ये चुनाव का समय है और मैं जो उत्साह आप लोगों में देख रहा हूं, वो उत्साह मुझे आश्वस्त कर रहा है, मुझे साफ साफ उमंग से भर रहा है। जो आपका उत्साह मैं देख रहा हूं और मुझे विश्वास हो चला है कि आपने 11 तारीख को हमारे युवा नेता सचिंदर सिंह जी को विधानसभा में भेजने का निर्णय ले लिया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, यह चुनाव सिर्फ सचिंदर सिंह जी का चुनाव नहीं है। यह चुनाव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का चुनाव नहीं है। यह चुनाव लालटेन युग से निकल करके एलईडी युग को जाने का चुनाव है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, यह चुनाव जो बिहार 20 साल पहले जंगल राज से निकल करके आया और नीतीश कुमार की मेहनत के कारण और मोदी जी के आशीर्वाद के कारण जो इसने विकास की पटरी पर चलना शुरू किया, उस पटरी पर चलते हुए नई गति देने का चुनाव ये 11 तारीख का चुनाव है। इसको समझ लीजिए। ये बिहार को स्थायी सरकार, स्थिर सरकार, विकास युक्त सरकार, तीव्र गति से चलने वाली सरकार, इस चुनाव से उसको ताकत मिलने का चुनाव है और इसलिए उस पर मुहर लगाने का चुनाव है। यह तुमने याद रखना। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, देखो, अगर विकास का मजा लेना है तो विनाश को हमेशा याद रखना। अगर उजाले का महत्व समझना है तो अंधकार का त्रासदी को हमेशा पहचान के रखना। अगर पूर्णमासी चांदनी रात का मजा लेना है तो अमावस्या की अंधेरी रात को हमेशा याद रखना। और अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व में और मोदी जी के आशीर्वाद में डबल इंजन का मजा लेना है तो लालू का जंगल राज हमेशा याद रखना, तब तुमको समझ में आएगा। मित्रों, आप बताओ, बिहार का विकास पिछले 20 साल में हुआ है कि नहीं हुआ है? जरा जोर से बोलो, हुआ है कि नहीं हुआ है? सड़कों का जाल बिछा है कि नहीं बिछा है? मित्रों, मोदी जी ने नया डेफिनेशन, नया नामकरण विकास के साथ जोड़ा है। और वह नामकरण क्या है? हीरा। हीरा का मतलब H, ह फॉर हाईवे, I, E फॉर इंटरनेट, R फॉर रेलवे और A फॉर एयरपोर्ट। ये हीरा, यही बिहार के विकास की निशानी है और यही बिहार के विकास की कहानी है। आप देखिए, आज विकास के नए नए आयाम बन रहे हैं। एलिवेटेड रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे। और मैं दूर क्यों जाऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं, गोरखपुर से लेकर चंपारण होते हुए ये हाईवे की सड़क जो हमारे यहां बागडोगरा यानी सिलीगुड़ी तक
यह हाईवे की सड़क का काम शुरू हो गया है और उससे यह चंपारण जुड़ेगा। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। आपको जानकर खुशी होगी कि बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेसवे, जो दक्षिण बिहार में पूरी तरीके से बिहार की एक सड़क बनेगी, उसमें 4,447 करोड़ रुपए खर्च होंगे मोदी जी के आशीर्वाद से, और बिहार को एक नई विकास की गति मिलेगी। उसी तरीके से महात्मा गांधी सेतु पर एक और रेलवे ब्रिज, जो रेल के लिए भी होगा और ब्रिज भी होगा, वो बन रहा है 14.5 किलोमीटर का, वो अभी बन करके तैयार होगा। पटना से लेकर पूर्णिया एक्सप्रेसवे, ये नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवे 9 नंबर, इस पर भी काम शुरू हो गया है। पटना आरा सासाराम एक्सप्रेसवे, इस पर 3,712 करोड़ रुपए खर्च होंगे और बिहार को एक नया आयाम देगा। उसी तरीके से दरभंगा अमस एक्सप्रेसवे, जिस पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और वह बिहार को नई रोशनी देगा, नई तीव्र गति से चलने का मौका देगा। और आपको जानकर के खुशी होगी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में पिछले 10 सालों में 31,000 गांवों को पक्की सड़क से जोड़ दिया है, पक्की सड़क से जोड़ दिया है, यह बिहार ने किया है। मित्रों, आपको परिचय में राधा मोहन जी ने बताया कि मेरा जन्म पटने में हुआ था। आपको मालूम नहीं होगा, आप भूल गए होंगे, लालू राज में जब लालू से लोग बोलते थे सड़क बना दी, सड़क बना दी, तो लालू बोलता था बड़ा बुड़बक है, सड़क मांगता। अरे सड़क दे देंगे तो पुलिस आ जाएगी, समझे ना। मस्ती मारा, ताड़ी पिया, मजा कर, और जो काम रोजगार चला हुआ है उसको चलाए रखो।